माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले इन विट्रो कल्चर की बात करें तो इसमें हम स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर यानी कि कंप्लीटली जर्म फ्री कंडीशंस के अंदर एक सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर जो लिविंग प्लांट सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन होते हैं उनको कल्चर करवाते हैं और उससे एक होल प्लांट को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो कल्चर। अब दो तरह की कंडीशंस होती हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो क्या होती है, अगर हम लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन विट्रो। इन विवो में क्या होता है, लैब के आउटसाइड जो लाइट है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, उसकी जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग इन विवो कंडीशन बोल देते हैं। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। इन विट्रो की 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी है तो ये आपको लिखनी है। इन विवो की 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर पे 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद एक्स प्लांट क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है उसमें एक प्लांट से उसका एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, वो रूट हो सकता है या स्टेम हो सकता है या लीफ हो सकता है, तो उस प्लांट पार्ट को हम लोग टिश्यू कल्चर मीडियम के ऊपर कल्चर करवाते हैं और उससे एक होल प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं, तो प्लांट का वो पार्ट जो है वो एक्स प्लांट कहलाता है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, द पार्ट ऑफ टिश्यू यूज्ड टू इनिशिएट ए कल्चर इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स प्लांट। उसके बाद डिफरेंशिएशन की अगर अपने बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करना छोड़ देती हैं और कोई परमानेंट फंक्शन करने के लिए ये कन्वर्ट हो जाती हैं 2 या 2 से अधिक टाइप की सेल्स के अंदर यानी कि टिश्यूज या ऑर्गन्स के अंदर, और ये जो सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्वेश्चन देख सकते हो, डिफरेंशिएशन पे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। टोटिपोटेंसी एंड डिफरेंशिएशन पे 2 नंबर की इसमें डेफिनेशन पूछी हुई है, इन दोनों की डिफरेंस पूछा हुआ है तो ये आपको लिखना है। उसके बाद डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है या हेल्दी ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू जिसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यू, उसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, इसका मतलब वो अब डिफरेंशिएटेड नहीं रहती, अब वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, तो इस प्रकार से एक अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें तो जो एक्स प्लांट होता है, एक्स प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कॉर्टिकल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, फ्लोएम सेल्स हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं, तो ये सारी की सारी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अब एक्स प्लांट को जब हम कल्चर मीडियम के ऊपर कल्चर करवाते हैं तो उससे एक अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स का मास बनता है जिसको हम लोग कैलस बोल देते हैं, तो एक्स प्लांट से कैलस का जो फॉर्मेशन है वो डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आप देख सकते हो डी डिफरेंशिएशन पे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद कैलस की बात करें तो एक्स प्लांट जो है उसके अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अब इस एक्स प्लांट को अगर हम कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो एक्स प्लांट की जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें अनडिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगी और अनऑर्गेनाइज्ड होकर एक मास बना देंगी पैरेन्काइमेटस सेल्स का, और इसी को हम लोग बोलेंगे कैलस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कैलस का फॉर्मेशन है वो एक्स प्लांट से होता है डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो आप देख सकते हो कैलस पे 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन, कैलस इज एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड जो वर्ड है ये गलत है, जो कैलस है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ मास इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैलस। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन की अगर अपने बात करें तो जो कैलस है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अब इस कैलस से ही किसका फॉर्मेशन होना है, प्लांट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना है, जैसे कि रूट है, स्टेम है और लीफ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें फिर से क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डी डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं या अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन की जो कैपेसिटी है उसको छोड़ देती हैं
और कोई परमानेंट फंक्शन करने के लिए या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ कैलस टू फॉर्म ए होल प्लांट इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रीडिफरेंशिएशन, सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, रीजनरेशन ऑफ शूट ऑब्लिक रूट फ्रॉम कैलस इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रीडिफरेंशिएशन। उसके बाद रीजनरेशन क्या चीज होती है, तो एक्सप्लांट को जब हम कल्चर करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, तो इस एक्सप्लांट की सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये एंटायर प्लांट को या कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सके। अब ये जो डेवलपमेंट है वो या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली कैसे होगा, एक्स प्लांट से डायरेक्ट होल प्लांट बन जाएगा। इनडायरेक्टली कैसे होगा, एक्स प्लांट से पहले कैलस बनेगा और फिर कैलस से होल प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो रीजनरेशन कहलाता है। अब इस रीजनरेशन के ऊपर जो जीनोटाइप है उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो रीजनरेशन पे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, ये आपको लिखनी है। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स बाय कैलस एज इंटरमीडिएट स्टेज इज कॉल्ड डायरेक्ट रीजनरेशन, बिल्कुल गलत बात है। एक्स प्लांट से कैलस बनेगा, कैलस से जो होल प्लांट है वो बनेगा, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट रीजनरेशन बोलेंगे, ना कि डायरेक्ट रीजनरेशन। तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद डायरेक्ट रीजनरेशन के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन इन्होंने पूछी हुई है, तो ये आपको बता देनी है कि एक्स प्लांट से डायरेक्टली होल प्लांट बन जाता है। उसके बाद जीनोटाइप हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। रीजनरेशन के ऊपर जो जीनोटाइप है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो, रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ कल्चर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप ऑफ द एक्सप्लांट यूज, बिल्कुल सही बात है, ये जीनोटाइप पर भी डिपेंड करती है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की अगर अपने बात करें, तो हमारे पास जो कैलस है, कैलस की जो सेल्स हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एडवेंटिशियस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकें। तो ये एडवेंटिशियस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, या तो रूट्स हो सकती हैं या शूट्स हो सकते हैं, तो इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कैलस की सेल से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस पे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद टोटीपोटेंसी क्या चीज़ होती है, तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल्स हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये होल प्लांट को डेवलप कर सकें। एक सिंगल प्लांट सेल से भी हम लोग होल प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है प्लांट सेल्स की वो टोटीपोटेंसी कहलाती है। तो टोटीपोटेंसी जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, एनिमल्स में इस टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो कैपेसिटी है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, और ये प्रॉपर्टी प्लांट्स की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो आप देख सकते हो टोटीपोटेंसी के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्लांट टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटीपोटेंसी, तो इसमें मेरिस्टेम जो है वो टोटीपोटेंसी शो करता है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। टोटीपोटेंसी एंड डिफरेंशिएशन जो है ये आपको डिफरेंस पूछा हुआ है इसके अंदर 4 मार्क्स के अंदर, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन क्या चीज़ होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लांट्स का। हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल प्लांट से उसके माइक्रो पार्ट्स लेते हैं, माइक्रो पार्ट्स को एक्स प्लांट की तरह लेते हैं और उसका कल्चर करवाते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, जिससे उसकी एग्जैक्ट या जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद देखो, माइक्रो प्रोपेगेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्पीसीज इन विच सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, बिल्कुल गलत बात है। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो सभी प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, चाहे उनमें सीड बनता हो चाहे ना बनता हो, उन सभी प्रकार के प्लांट्स के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो उसका एप्लीकेशन है, तो आंसर आ जाएगा इसमें फॉल्स।